दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं कृष्णाकांत और ये हैं रंजन पाल जी और ये हैं सुभाष प्रसाद जी। और अभी आप हमारे चैनल पर देखते हुए कि हम तीनों के साथ में वीडियो जाता है अभी हाल फिलहाल में, तो हम सभी मतलब मिल करके वीडियो बना रहे हैं। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए समझिए तो बहुत ही नॉलेज वाली ये वीडियो होगी। तो मैं जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं, कहता हूं कि आप इस वीडियो को जब देख रहे हैं तो आप नोटबुक साथ में रखकर मतलब देखिए हाँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको आप नोट करते हुए चलिए। तो मैं आपको बता दूं कि आज 11 मई है और आज ही के दिन हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना था। और कितने प्रयासों के बाद हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इसका पूरा हिस्ट्री, पूरा इतिहास इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारा देश परमाणु संपन्न देश बनने के इतिहास में, उस इतिहास के भावसागर में गोता लगाते हुए आगे चलते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे देश में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया 18 मई 1974 को, मतलब 18 मई 1974 को। पॉइंट शुड बी नोटेड, पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसे नोट किया जाना चाहिए। और उस समय हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो जब परमाणु परीक्षण का मतलब इस पर जब काम स्टार्ट कर दिया गया तो उसके बाद में अमेरिका चाहता था, अमेरिका मतलब यही चाहता था कि जो भारत है वो परमाणु संपन्न देश ना बने। जैसे कि अभी आप देख लीजिए कि अमेरिका ईरान के ऊपर किस तरीके से हमला कर रहा है, और हमला करने का कारण यही था कि ईरान को परमाणु संपन्न देश नहीं बनने देना है। तो अमेरिका का जो CIA है, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको पता चल गया। तो अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाया गया और उस दबाव के कारण, दबाव इतना जबरदस्त तरीके से बनाया गया कि इस परमाणु के कार्यक्रम को रोकना पड़ गया। अब उसके बाद में आपको बता दूं, ये तो पहला प्रयास किया गया और इस प्रयास को अमेरिका के द्वारा दबा दिया गया, रोक दिया गया। और कभी नहीं चाहता है कि जी कोई भी देश परमाणु हमसे आगे आए, हमसे आगे बढ़े, हमसे हर चीज में बल बुद्धि, मतलब हर क्षेत्र में वो नहीं चाहता है कि हमसे आगे कोई डेवलप करे कंट्री, कोई देश। तो इंदिरा गांधी उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी और इंदिरा गांधी उस दबाव में, मतलब उस दबाव में दब गए, मतलब उसे रोक दिया गया। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया 1995 में, 1995 में PV नरसिम्हा राव के समय। उस समय दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, लेकिन उस समय भी अमेरिका का जो CIA है इसकी जानकारी लग गई। अब अमेरिका के द्वारा फिर उसके बाद में मतलब दबाव बनाया गया और उसके बाद भी उस समय भी परमाणु के कार्यक्रम को रोक दिया गया, वहां पर भी उसे रोकना पड़ा। अब उसके बाद में आपको बता दूं कि अगला तीसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? श्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय। जब वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तब जाकर के हमारा देश जो है वो परमाणु संपन्न देश बना। मतलब उनके हाथों में जब भारत की सत्ता आई, भारत का नेतृत्व आया, बीजेपी की सत्ता, बीजेपी से थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके करेक्ट डिसीजन के कारण, मैं आपको बता दूं कि उनके करेक्ट डिसीजन के कारण ही आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना। तो अटल जी की सरकार में जब परमाणु परीक्षण किया गया तीसरा बार में, तो उसके बाद भी जब परमाणु के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया तो उस समय भी अमेरिका का जो CIA है, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको खबर लग गया, पता चल गया। तो आपको बता दूं कि उस समय भारत का दूतावास अमेरिका में जो था और अमेरिका का दूतावास जो भारत में था, तो भारतीय दूतावास के द्वारा अमेरिकी दूतावास को, उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे विल क्लिंटन, उनके द्वारा भारत के ऊपर दबाव बनाया गया और अमेरिकी दूतावास को एक खबर दिया गया कि आप जाकर के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे कहो कि 6 घंटे के भीतर इस परमाणु परीक्षण को रोका जाए। तो जब इसकी खबर जब अटल बिहारी वाजपेयी को हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कड़ा डिसीजन है, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2 दिन तक कोई भी अमेरिकी दूतावास से कोई बात नहीं करेगा। पूरी तरीके से बंद कर दिया गया कि कोई भी अमेरिकी दूतावास से बात नहीं करेगा। उसके बाद में आपको बता दूं कि पोखरण में इसका परमाणु परीक्षण किया गया और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और हमारे देश के मिसाइल मैन, सबसे रिस्पेक्टेड जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन दोनों की निगरानी में
परमाणु परीक्षण किया गया और ये परमाणु परीक्षण सफल परमाणु परीक्षण हुआ जी। 11 मई को सफल परमाणु परीक्षण किया गया और उसके बाद से हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना। और हालांकि आपको बता दूं कि 1974 में ही जब भारत के ऊपर जब दबाव बनाया गया और भारत जब परमाणु परीक्षण को रोक दिया गया था, तो उस समय पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया। तो अब आप लोग कहें कि भाई भारत के पास उस समय पैसा था, हर चीज व्यवस्था था, मौजूद था, उसके बाद भारत परमाणु परीक्षण कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पास तो कुछ नहीं था। तो पाकिस्तान कैसे परमाणु परीक्षण करना शुरू कर दिया? तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा देश आजाद हुआ और जब पाकिस्तान जब देश बना, तो उस समय से आपको बता दूं कि पाकिस्तान के पास अपना कुछ नहीं है। पाकिस्तान के पास जो कुछ भी है उसको लूटने के लिए बहुत सारे अगल बगल के जो देश हैं, जो उससे ताकतवर देश हैं, वो मतलब पाकिस्तान को मदद के रूप में, जैसे चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ये सभी देश वहां पर काम कर रहे थे। तो उस समय जो पाकिस्तान जो परमाणु परीक्षण कर रहा था, तो जो अमेरिका है और जो कनाडा है, इन सभी के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जा रहा था। मतलब अमेरिका, मतलब समझिए तो जो पाकिस्तान का जो परमाणु परीक्षण किया गया था, तो एक तरीके से आरक्षण की तरह था। और पाकिस्तान का जो परमाणु जो परीक्षण किया गया, तो अभी तक वो संदिग्ध है और पाकिस्तान भी अभी तक कोई इसका ठोस प्रमाण नहीं दिया है। और आपको बता दूं कि जब भारत का जो परमाणु परीक्षण को जो रोका गया था, तो यही कनाडा जो है 2 कदम और आगे बढ़कर जो परमाणु परीक्षण में जो जल की आवश्यकता पड़ती है, वो कोई नॉर्मल जल नहीं होता है, वो परमाणु के मतलब परमाणु कार्यक्रम में उस जल का इस्तेमाल किया जाता है। वो और उस समय कनाडा के पास ही वो जल बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध था। वही मतलब सभी देशों को जो भी परमाणु परीक्षण जो देश करता था, परमाणु परीक्षण करता था, तो कनाडा से ही वो जल जाता था। तो वो जल भारत को देना भी बंद कर दिया था। तो जो पाकिस्तान में जो परमाणु परीक्षण हुआ, वो परमाणु परीक्षण आज तक संदिग्ध है, पूरी तरीके से संदिग्ध है। और पाकिस्तान का ये तर्क था कि मैं भारत के परमाणु संपन्न देश बनने के डर से मैं परमाणु परीक्षण कर रहा हूं, जबकि पाकिस्तान अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है। तो हमारा देश जो है वो अटल जी की देन है और हमारे देश के सबसे रिस्पेक्टेड मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार नमन है, प्रणाम है कि इन दोनों के कारण ही आज हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना और परमाणु संपन्न देश बनने के कारण ही आज हमारा देश सुरक्षित है। नहीं तो कितने आतंकी देश हमारे ऊपर हमला करते हैं। जब अमेरिका खुद हमला करता, क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा था कि भारत परमाणु संपन्न देश ना बने। जैसे कि अभी आप ईरान का उदाहरण दिया आपको, कि ईरान में जिस तरीके से हमला किया अमेरिका कि परमाणु संपन्न देश वो ना बने, तो इस तरीके से हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना। और परमाणु संपन्न देश बनने का जो इतिहास है, ये आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। तो आज का दिन याद रखिए, 11 मई हमारा देश परमाणु संपन्न देश बना। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, और इस जानकारी में अगर कोई त्रुटि है, अगर कोई गलती है, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, उसको मैं सुधार करने की कोशिश करूंगा, अगली वीडियो में उसकी बात को लेकर आऊंगा। तो जिस तरीके से हमने बताया, जिस तरीके से एक्सप्लेन करके इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी, क्या आप इस जानकारी से मतलब ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ ये भी बताइएगा, ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ से हैं, ताकि मालूम चले कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रहा है। और इससे होता क्या है कि हम सभी लोगों को एक मतलब उत्साह होता है, प्रेरणा जगता है कि नहीं, हमारा वीडियो भाई मद्रास तक पहुंच रहा है, चेन्नई तक पहुंच रहा है, भारत के हर कोने में पहुंच रहा है। तो इससे हम सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक नए वीडियो में। और हाँ दोस्तों, अगर इतिहास से संबंधित कोई जानकारी चाहिए आपको, तो इस चैनल से आप जुड़िए, आपको इस तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तब। तो हाँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।